स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट वो वेरिएबल नहीं है। पिछले सवाल में जिसमें वेरिएबल था तो एक स्क्वायर को कॉफिशिएंट को 0 करके हम लोग चेक किए थे। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं आएगी, यहाँ सीधा ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो वेरिएबल नहीं आया, वाई के टर्म में नहीं आया। तो यहाँ सीधे लिख देंगे रूट्स आर रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू log y बेस टू ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा log y बेस टू लेस देन इक्वल टू 1, और जब log हटाओगे तो आएगा y लेस देन इक्वल टू। तो y लेस देन इक्वल टू आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट जानते हैं कि ये रिजल्ट कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, y ग्रेटर देन 0 आएगा। या यहां भी तुम देख सकते हो चूंकि log लग चुका है इसलिए इसका आर्गुमेंट जो y है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। तो y ग्रेटर देन 0 ये और y लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारा आंसर इस तरह आएगा 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू, और ये तुम्हारा एक्चुअल रेंज है। इस फंक्शन की डोमेन सबसे पहले देखो तो ये 3x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट है। और तुम देखोगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है -4 होल स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी 4 3 12 5 60, ये नेगेटिव आ रहा है। और a की जो वैल्यू है, a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x² वो 3 है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जो होगा वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, a पॉजिटिव है। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसलिए इसका डोमेन क्या है, वो एक इनफाइनाइट इंटरवल है। और जब डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम या तो x को y के टर्म में फंक्शन बनाएं और नहीं तो इक्वेशन बनाएं। तो पहले इक्वेशन ही बनाते हैं हम लोग। लॉग हटाओ तो ऐसा आएगा e टू द पावर y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5, फिर हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस e पावर y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है x के टर्म में, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे रियल रूट्स के लिए, और उसके बाद आएगा 16 b² माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस e पावर y, यानी कि ये हो जाएगा 12 इंटू 5 माइनस e पावर y, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0। तुम देखोगे -12 इंटू माइनस e टू पावर y, ये हो जाएगा 12 e टू पावर y, और 16 माइनस 60 यानी 44 ग्रेटर इक्वल टू 44। तो आएगा e टू द पावर y ग्रेटर इक्वल टू 44/12, 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 11/3। तो आ जाएगा y ग्रेटर इक्वल टू log 11/3 बेसी। तो यही रेंज हो जाएगा। मतलब रेंज को तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा ln 11/3 टू इनफाइनाइट, इसमें ये इक्वल साइन हो जाएगा। ये तुम्हारा रेंज हो गया। अब हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे एक ऐसे रैशनल फंक्शन का जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कम से कम एक क्वाड्रेटिक हो। इसको जानने के लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ लेना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सीढ़ी तुम चाहो तो देख सकते हो। उसका मेथड ये होता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक क्वाड्रेटिक हो, एक लीनियर हो, या दोनों क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहाँ इक्वेशन बनाई हुई है। उसके बाद सीधे रियल रूट्स के लिए कंडीशन लगाओगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, वो y के टर्म में क्वाड्रेटिक हो जाएगा और वो ग्रेटर इक्वल टू 0, उससे सॉल्व कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, रेंज मिल जाएगा। तो ये जनरल मेथड है, लेकिन यहाँ हम ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ एक खास बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखोगे एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो जब जब कॉमन फैक्टर मिलेगा हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। यहाँ देखो x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, कैंसिल हो सकता है। डोमेन इसका आएगा डिनोमिनेटर नॉट 0 यानी x नॉट इक्वल टू -2 0, और x कॉमन लेकर कैंसिल करने के बाद रिजल्ट आएगा x - 1 डिवाइड बाई x + 2। लेकिन x चूंकि कॉमन लेना है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक साथ 0 हो जाएगा, y बराबर 0/0 आ जाएगा, जो कि मीनिंगलेस है। इसलिए कैंसिल करते वक्त हम ये कंडीशन लगा देते हैं, वह कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हो रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तब यहां से x नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन लग जाएगी। अब इसकी रेंज निकाल देनी, इसका रेंज मतलब इसका रेंज। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो इसका रेंज निकालने के लिए x को y के टर्म में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा xy प्लस 2y इक्वल टू x - 1। फिर x को इस साइड ले आओ, 2y इधर भेज दो, ऐसा आएगा। फिर x को y के टर्म ला देते हैं। अब देखते हैं कि यह जो x है वो कंप्लीटली y का फंक्शन बन चुका है। अब ये कब डिफाइंड होगा, किस कंडीशन में डिफाइंड होगा, वह कंडीशन ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इज डिफाइंड इफ, तो बताओ ये रैशनल फंक्शन है, इसके लिए कंडीशन क्या आता है? सिर्फ एक कंडीशन आता है, इफ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 - y नॉट इक्वल टू 0 यानी y नॉट इक्वल टू 1। तो बहुत लड़के यहां रेंज लिख देंगे कि इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, इसका जो रेंज आएगा वो इसके कंडीशन से निकलेगा, और इसका कंडीशन ये है y नॉट इक्वल टू 1, यानी कोई भी वैल्यू y का हर वैल्यू रेंज आ जाएगा 1 छोड़कर,
यानी रेंज तुम्हें लिखना चाहिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। लेकिन यहाँ एक बात हम लोग भूल जाते हैं कि एक कंडीशन आया था x नॉट इक्वल टू 0 ड्यू टू कॉमन फैक्टर। जब जब कॉमन फैक्टर आएगा एक और कंडीशन तुम्हें अपने साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा ऑल्सो 1 + 2y डिवाइडेड बाई 1 - y नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये 0 होता कब है? जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, और न्यूमरेटर 0 होगा तो 1 + 2y 0 होगा। तो चूंकि इसे 0 नहीं होना है इसलिए 1 + 2y को 0 नहीं होना होगा, यानी कि y जो है उसे -½ नहीं होना होगा। तो दो कंडीशन आई, एक तो y 1 नहीं हो सकता है, दूसरा -½ नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो रेंज आएगा वो रेंज आएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस -½ एंड दिस 1। -½ और 1 छोड़कर सारा नंबर जो है, सारा रियल नंबर जो है वो इसका रेंज हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन का ये मेथड हम लोग तभी करते हैं जबकि कॉमन फैक्टर आ रहा हो। जब कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो इस मेथड से जाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रियल रूट्स के लिए d > 0 करेंगे, डिस्क्रीमेंट y के टर्म में क्वालिटी का आएगा, उस क्वालिटी का तुम साइन स्कीम निकालोगे, रेंज आ जाएगा। अब एक रेंज का एक सवाल है जिसका इंटरवल जो है, डोमेन इंटरवल जो है वो फाइनाइट रहेगा। ये डिफाइंड होगा जबकि x > 1 हो, और ये जबकि 5 - x > 0 यानी x <= 5। दोनों का कंबाइंड पोर्शन आएगा 1 to 5। देखो ये दो फाइनाइट नंबर के बीच आ रहा है डोमेन इसका। तो इसके लिए हमें मोनोटोनिसिटी अप्लाई करनी होगी और इसके लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव यूं आएगा और इसका रूट्स निकालेंगे तभी साइन स्कीम निकलेगा। तो इसको पहले 0 कर लो। 0 करोगे तो न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर को 0 करने के बाद देखोगे आएगा 5 - x = x - 1 यानी 2x = 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और हम साइन स्कीम जो निकालेंगे डेरिवेटिव का वो इस 1 से 5 के बीच में निकालेंगे। 1 to 5 बीच में एक रूट, ये 3। अब टेस्ट कर लो, जैसे मान लो हम 2 पर टेस्ट करते हैं, 1 और 3 के बीच 2 पर टेस्ट करते हैं। जैसे ही 2 इसमें डालोगे ये आएगा √3, ये आएगा √1 यानी पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों तो पॉजिटिव है ही। तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब 1 to 3 फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये जो रूट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स और ये जो रूट पॉइंट, इन्हीं में से किसी पर मैक्सिमम मिनिमम होगा। ऐसे फंक्शन जब इंक्रीज करता है तो जहां तक वो इंक्रीज करता है वहीं पे मैक्सिमम बनता है। जहां से शुरू किया वहां मिनिमम बनता है, जहां तक वो डिक्रीज करता है वहां भी मिनिमम बनता है, मतलब लोएस्ट। इन दोनों में से कोई एक लोएस्ट हो सकता है। तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालो 1 पे, 1 डालते हैं इसमें। देखो ये 0 और ये 4, उसका स्क्वायर रूट, यानी कि यहां जो y आएगा वो 2 आएगा, और यहां जो y आएगा 3 डाल के देखो, 3 - 1 2, 5 - 3 2, √2 √2 आएगा, और यहां भी y का वैल्यू 2 ही आएगा। तो जितने भी वैल्यूज तुम निकाल रहे हो ये मतलब बाउंड्री पॉइंट्स और रूट्स के पॉइंट्स, उसमें जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट हो गया, जो सबसे बड़ा है हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच का जो इंटरवल है वही रेंज हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो y वो इस 2 और 2√2 के बीच में होगा, 2 से लेकर 2√2 के बीच में। यही हमारा आंसर है। अब हमारे सामने रेंज का एक क्वेश्चन है, y = 3 sin √π² / 4 - x²। तो देखो कि इसका स्क्वायर रूट टर्म ये डिफाइंड तब होगा जबकि π² / 4 - x² > 0 हो, और इससे x - πr4 to πr4 आ जाएगा, यानी इसकी डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है। तो इसे मोनोटोनिसिटी से बनाया जा सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सवाल है और ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर मोनोटोनिसिटी से बनाएंगे। तो चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या करो कि थीटा मान लो इसको, √π² / 4 - x², इसे थीटा मान लो, और इस थीटा के बारे में पता करने की कोशिश करो कि थीटा की वैल्यूज क्या आएगी। तो सबसे पहले थीटा का हम मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू थीटा का कितना हो सकता है? तो देखो थीटा मैक्सिमम तब होगा जबकि ये सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर जो है, तो जो तुम घटा रहे हो वो मिनिमम हो जाए, और x² की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो जब मिनिमम घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा और थीटा जो है वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, √π² / 4 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x² जो कि 0 है, तो आ जाएगा π/4। और अगर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x² की मैक्सिमम वैल्यू इससे घटानी होगी। लेकिन यहां देखो स्क्वायर रूट है, इसे डिफाइंड भी होना है। तो x² अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो थीटा इमेजिनरी हो जाएगा। थीटा इमेजिनरी लेना नहीं है, इसलिए x² की मैक्सिमम वैल्यू, ताकि थीटा इमेजिनरी ना हो, वो π² / 4 ही हो सकती है। x² जब π² / 4 के बराबर होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर π² / 4 से ज्यादा लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और तब इमेजिनरी हो जाएगा। कम ले सकते हैं, लेकिन थीटा का अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x² का मैक्सिमम लेना होगा, और ये मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। तो लिखना होगा √π² / 4 माइनस π² / 4, और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि थीटा जो है वो मेरा 0 से लेकर πr4 के बीच में आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक सेगमेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के सेगमेंट में तुम जानते हो
साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, यानी कि साइन 0 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई भी करना है, 3 मल्टीप्लाई करो 3 साइन 0 लेस देन इक्वल टू 3 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 3 साइन पाई बाय 4। तो रिजल्ट आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 3 साइन थीटा, मतलब आई लेस देन इक्वल टू 3 साइन पाई बाय 4 यानी कि 3/√2, और ये तुम्हारा रेंज हो गया।